बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आप राधा कमल मुखर्जी का समाज का सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी पढ़ रहे थे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मुखर्जी समाज का एक सामान्य सिद्धांत क्यों लाना चाहते थे। मुखर्जी का मानना था कि यदि जितने सारे सोशल साइंसेज हैं वो सब यदि अपने अपने पक्ष को रखेंगे अपने तरीके से, जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक पक्ष का, राजनीतिक का, अलग अलग पक्ष का अध्ययन करेंगे या अपने को संबंधित रखेंगे, तो समाज का एक समग्र रूप हमारे सामने नहीं आएगा। क्योंकि समाज तो सबसे मिलकर बनता है। समाज के सभी पक्ष होते हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब आध्यात्मिक, सारे पक्ष मिलाकर समाज की अवधारणा आती है। तो समाज तो कैसा है, बांटने वाला नहीं है कि हम ईश्वर उसमें आर्थिक आधार पर बांट दें या राजनीतिक पर बांट दें। यदि समाज शास्त्री है तो उसको तो पूरे सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि समाज का अध्ययन, समाज की जनरल थ्योरी कैसे आएगी, सामान्य सिद्धांत कैसे आएगा, जब हम सभी जगह के लोगों की आदतों, विचारों और मूल्यों का अध्ययन करेंगे। यानी समाज तो पूरा क्या है, समग्र है। क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश के आधार पर हम सब अलग अलग हैं और हमारे ऊपर उसी का प्रभाव है जहाँ हमारा जन्म होता है। यानी जिस जगह हमारा जन्म होता है तो जहाँ की जो संस्कृति होती है उसी के अनुसार उन्हीं प्रथाओं को हम अपनाते हैं, उन्हीं के अनुसार हम आचरण करते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, भाषा, बोली, विवाह, सब परंपराएं, सब तौर तरीके हम पहले उन्हीं के अनुसार करते हैं। यानी पहले तो हम केवल उनके अनुसार अपने को ढालने का प्रयत्न करते हैं और उसके बाद जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उन्हीं तरीक़ों से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हम पसंद भी करते हैं और उनको हटाते भी हैं। तो मुखर्जी ने सामान्य सिद्धांत में अगले चरण में आप जाने कि कुछ स्टेप बताए, कुछ चरण बताए। मुखर्जी कहते हैं समाज के एक सामान्य सिद्धांत में पहला तो आपको क्या समझ में आया कि सभी की आदतों, प्रथाओं, परंपराओं का अध्ययन करेंगे। यदि हम कहीं जाने से पहले ये कह दें कि तुम्हारी भाषा खराब है, तुम्हारी वेशभूषा खराब है, तुम्हारी बोली खराब है, तुम्हारी प्रथाएं गलत हैं, तो ये अनुचित है। उन्होंने कहा जब तक हम उनके व्यवहार के को अपना कर वहाँ देख न लें, क्योंकि उनकी परवरिश उनके माहौल में हुई है और हमारी परवरिश हमारे माहौल में है। इसलिए तो पहला चरण तो ये है कि आदतों, प्रतीकों और सबको, चाहे रंग की बात हो, चाहे प्रतीक की बात हो, चाहे पूजा की बात हो, समाज की आदतों की बात हो, हम उसे समग्रता के रूप में तभी एक सामान्य सिद्धांत ला पाएंगे जबकि हम उनकी आदतों का भी विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि समाज के सामान्य सिद्धांत में मूल्य का अत्यधिक महत्व है। मूल्य का आपने पढ़ लिया कि मूल्य क्या है, वो मापक हैं, पैमाने हैं जो उचित और अनुचित में भेद करना बताते हैं। तो मुखर्जी कहते हैं कि समस्त मानव संबंध और व्यवहार अपनी प्रकृति के कारण ही मूल्य है। यानी नियम न हो तो हमारी सब, हम कैसे हो जाएंगे, पहले ही आपने जाना कि हम, हमारी जो प्रकृति कैसी है, अनुशासित नहीं रह पाएंगे और समाज बर्बर और पशुवत उसी आधार पर पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मूल्यों को व्यक्तियों में, व्यक्तियों का और व्यक्तियों के लिए खोजा जाता है। यानी देख रेख की जाती है, अधिक पसंद किया जाता है या परिहार किया जाता है। यानी जब तक वो हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं हम उनको बचाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण करते हैं, आने वाली पीढ़ी को वही आदतें सिखाते हैं और जब वो हमारे लिए बाधाएं बन जाती हैं या कुप्रथाएं या कुरीति बन जाती हैं तो हम उनको हटाने का प्रयत्न भी करते हैं। समझ में आ रहा है। फिर मुखर्जी ने जो आपकी जो एक जनरल जो है समाज, समूह, संबंध, संस्था, संस्कृति, इनकी एक अलग तरीके की अवधारणाएं प्रस्तुत करी। यानी जो आप लोग जानते हैं उससे अलग अर्थ बताने का प्रयास किया। उन्होंने इन सब की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की अलग अलग परिभाषाएं दी। अब जैसे सामाजिक संबंधों को उन्होंने कहा मनुष्यों की एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लक्ष्य और मूल्य के द्वारा प्रस्तुत और निर्देशित होते हैं। यानी हमारे संबंध किसी से कैसे होंगे, हम किसी से कैसा आचरण करेंगे, जैसा हमने अपने मूल्यों के द्वारा हमें सिखाया गया हो। जैसे अभिवादन करना एक मूल्य है, वस्त्र पहनना एक मूल्य है। हम कैसे अभिवादन करेंगे, जैसा हमारे समाज में प्रचलित होगा। हम कैसे वस्त्र पहनेंगे, जैसा हमने अपने यहाँ देखा और
देखा या और लोग हमारे बड़े लोग जैसा करते होंगे। उन्होंने अलग अलग अवधारणाएं समूह उन्होंने कहा क्रमबद्ध सामाजिक संबंध और व्यवहार है, यानी किसका? सहयोगी व्यक्तियों का। समूह क्या है? हमारे आपस का जिनसे हमारा जुड़ाव है, जिनसे हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनका व्यवहार है और वही मनुष्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। फिर वो कहते हैं संस्कृति एक। अब संस्कृति क्या है? आचरण का तरीका, विश्वास, मूल्य, व्यवहार, पूर्ण योग्य समझती उन प्रतीकों की जो इन विश्वास, मूल्य और व्यवहारों को संचारित करते हैं। तो उन्होंने अलग अवधारणा दी। उन्होंने कहा एक समाज के सदस्यों में विश्वासों, मूल्यों तथा व्यवहारों का पूर्ण योग्य समझती है। क्या चीज़? संस्कृति। उन प्रतीकों की भी समझती है, यानी प्रतीक कोई चिन्ह, कोई पहनावा, कोई कलर, कोई रंग, कोई मूर्ति, ये सब जो इनको अभिव्यक्त और संचारित करते हैं। फिर वो समाज पर आते हैं। उन्होंने समाज की अवधारणाएं एक अलग तरीके से दी। उन्होंने कहा समाज सामाजिक संरचना और प्रकारों का योग है। उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों का योग है, यानी प्रकार क्या है? हमारे द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जो समाज में व्यवस्था लाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि लोकाचार, विश्वास, सम्मता, व्यवहारों के व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिमान को प्रस्थापित करता और रक्षा करता है। यानी उन्होंने कहा समाज संरचनाओं, प्रकारों का योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आप को एडजस्ट करता है। किससे? परिस्थितियों से, अपने मूल्यों से, अपनी आवश्यकताओं से, अपनी आवश्यकताओं पूर्ति से। जब तक उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं वो उन सब की पालना करता है, और जब उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं करते तो वो इनका विरोध करके इनको हटाने का प्रयत्न करता है। मुखर्जी कहते हैं समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है, यानी मनुष्य किसके अनुसार काम करता है? जितना भी काम करता है वो इसी के अनुसार काम करने का प्रयत्न करता है। अब मुखर्जी कहते हैं कि समाज की मान्यता किस पर है? कि समाज खुली या मुक्त व्यवस्था है। यानी अब तक आपने पढ़ा बंद और खुली जाति में, बंद और खुली। अब वो यहाँ मुखर्जी कह रहे हैं कैसी है समाज? मुक्त व्यवस्था है। मुक्त व्यवस्था का मतलब कि जब तक मनुष्य को खुला नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो अपनी जो अंदर उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी अंदर की रुचियां हैं, जो उसके अंदर विलक्षणताएं हैं, वो कैसे पैदा हो पाएंगी, कैसे निकल पाएगा? यदि हम सिर्फ अपनी विचारधारा उसके ऊपर लादते रहेंगे, यदि हम अपना तौर तरीका उसको बाध्य करते रहेंगे तो मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो कहते हैं क्या है? वो उन विचारकों से बिल्कुल सहमत नहीं है जो समाज को बंद व्यवस्था के रूप में विवेचना करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य समाज में क्रियाशील, समान, सरल व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जाते हैं और वो तभी संभव है जबकि हम मनुष्य को खुला छोड़ेंगे।